हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी टू सब, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। आरबीपीओ के इंटरव्यू का कॉल लेटर आउट हो चुका है, कल ही आ चुका है। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं, कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू में लेके जाने हैं, इन सभी के बारे में एक जो ऑफिशियल चीज़ें आई हैं, आपके जो एडमिट कार्ड आए हैं, कॉल लेटर आए हैं, उसमें सब कुछ मेंशन है। और काफ़ी बच्चे परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करना है, तो उस रिगार्डिंग ये वीडियो है। अगर आप भी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आरबीपीओ इंटरव्यू के, इस वीडियो को जरूर से एक बार देख के जाएं, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे और एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कहाँ से करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये बिल्कुल न्यू अपडेटेड है। तो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ये चैनल है, इस पे अगर आप बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं साथ में, लाइक आईपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ या फिर आरबीआई असिस्टेंट, तो इस चैनल पे आपको क्वांट की वीडियो बहुत सारी मिल जाती हैं। जिससे अभी मैंने यहाँ पे चला रखी है सीरीज जो कि आईपीएस पीओ के लिए है, इसे आप यहाँ पे जरूर से फॉलो करें मेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और ये सारी क्लासेस क्वांट क्लासेस 4 पीएम पे होती हैं डेली, तो जल्दी से आकर के इसे ज्वाइन किया करें। ठीक है, और इंटरव्यू के रिलेटेड मैंने प्रिपरेशन के लिए वीडियो मैंने अपलोड पहले से कर दिया था। और ये एक ग्रुप मैंने बना रखा है जहाँ पे मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, और बाकी जो भी सेशंस होते हैं यहाँ पे ऑडियो कॉल्स पे होते हैं, जिससे आप अपने क्वेश्चंस पूछ पाते हैं, आप प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छे से कर पाते हैं। मैं यहाँ पे लाइव आकर के आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ और सभी लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं। तो इस ग्रुप को आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये कुछ प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे अपने क्वांट की प्रिपरेशन के लिए, और बाकी सभी चीज़ों के लिए आप इसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे क्वांट रिलेटेड, और भी बाकी एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वगैरह एवरीथिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट कब से है, तो डेट आज से यानी कि 22 ऑफ अक्टूबर से डेट स्टार्ट हो जाएगी। और आपके जो इंटरव्यू का डेट होंगे उससे एक दिन पहले तक आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। लिंक अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, लिंक कहाँ एक्टिवेट होगी, वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पे होगी। वहाँ पे जैसे आप देखोगे, वहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आपको अपीयर हो जाएगी मार्क्यू के फॉर्म में, उस पर आप क्लिक करके आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे बताया जाएगा, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाएगा कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं। वैसे ही आपको वहाँ पे स्कैन कॉपी को वहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से। तो ये जो कॉल लेटर आपके पास आया होगा कुछ इस तरीके से आया होगा, है ना, और इसमें हर एक चीज मेंशन्ड है। तो इसके यहाँ पे डिस्कस हम लोग कर लेते हैं कौन कौन डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे अपलोड करने हैं। इस तरीके से आपका कॉल लेटर आया होगा, यहाँ वेन्यू लिखा होगा आपका, यहाँ पे डेट टाइम और पैनल आपका यहाँ पे मेंशन्ड होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, प्लीज नोट दैट, या नोट मेंशन किया, प्लीज नोट दैट यू हैव कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट किया था इन्फॉर्मेशन, उसी को देखते हुए आपको उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको कॉल लेटर प्रोवाइड किया गया है, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया है। उसमें अगर किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी पाई जाएगी तो फिर आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको इंटरव्यू में भी अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, द नेम ऑफ द कैंडिडेट का नेम क्या है, इन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने भरा था, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब कुछ आपके लेटर बाय लेटर यहाँ पे मैच करने चाहिए। अगर ये मैच नहीं करेंगे तो फिर आपको ये दिक्कत हो जाएगी। नो चेंज इन एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल परमिटेड, अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको परमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे इन सब बातों का आप। नेक्स्ट लिखा है कि इंटरव्यू पे आपको टाइम से पहुंच जाना है, लेट अगर जाएंगे तो आप पे अलाउ नहीं किया जाएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है बिफोर अपियरिंग फॉर इंटरव्यू यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड, आपको इंटरव्यू में अपियर होने से पहले से बताया आपको 22 से आज से ये जो आपके लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे, इंटरव्यू के एक दिन पहले तक अपने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने। कौन कौन से करने, नंबर 1 प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको अपने क्लास 10th में सर्टिफिकेट पे आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया होता है, इसे अपलोड कर सकते हैं, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा तो उसे भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपको यहाँ पे अपने मार्कशीट, ईच सेमेस्टर, ईयर, कंसोलिडेटेड मार्कशीट कैसा भी हो आपके पास, अगर हर सेमेस्टर वाइज है वो भी अपलोड कर सकते हैं, ईयर का है अगर वो भी कर सकते हैं, सब मिलाकर के 3 साल का 4 साल का मिलाकर के एक साथ अगर आपके पास है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। अगर वो नहीं है, या आप यहाँ पे डिग्री, पीजी सर्टिफिकेट कुछ भी ऐसा है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इन सपोर्ट ऑफ हैविंग ऑब्टेन रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपके पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन थी उसके सपोर्ट के लिए आप ये सब चीज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपना मार्कशीट या फिर डिग्री या फिर जो भी आपके पास है उसे अपलोड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको दोनों करना है, और लिखा गया या तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है डेट ऑफ पासिंग,
आपका जो क्वालिफिकेशन है उसका डेट ऑफ पासिंग जो है वो आपका जो कट ऑफ डेट है उससे मैच करना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए। और इसके लिए जो आपके मार्कशीट पे, सर्टिफिकेट पे, जो आपके प्रोविजन सर्टिफिकेट पे जो आपके डेट मेंशन किए गए होते हैं उसी को वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ भी अगर आप देते हैं तो उसे यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपने कैटेगरी को, सब कैटेगरी को सपोर्ट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो आपके पास जो सर्टिफिकेट होंगे उसे आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे एक चीज लिखा है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर इफ देयर कास्ट डज नॉट फाइंड प्लेस इन सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट में आपके कास्ट फाइंड नहीं किए जाएंगे तो आपको OBC रिजर्वेशन एंटाइटल नहीं किया जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे आते हैं EWS कैंडिडेट के लिए आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो है कंप्यूटर ऑथोरिटी जो बनवाए हैं आपने, उसे भी आपको यहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अपलोड करना है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ बताया जा रहा है डिजेबिलिटी के लिए अगर आप इसमें फॉल करते हैं इस कैटेगरी में तो आपको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो उसी अपलोड करना है। और यहाँ पे बाकी सारी चीजें गई हैं। अगर आप 40% बिलो 40% डिजेबल है उसके लिए आपको अपलोड करना है। 1984 के रियॉर्ड्स में अगर आप थे अफेक्टेड है तो उनसे भी आपको यहाँ अपलोड करना है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे क्राइटेरिया दी गई है, इसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। और अगर आप वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पोस्ट के लिए तो उसका हार्ड कॉपी आप दिखा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे डिजिटली साइंड कॉपी अगर आपके पास है जो कि वैलिड ईमेल पे रिसीव किया गया है, जिस कंपनी में जिस जगह आप काम कर रहे थे उसका जो वैलिड ईमेल होता है उससे रिसीव किया गया है, उसका भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। आपके आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आपका मार्कशीट ग्रेजुएशन का या फिर उससे ऊपर कोई अगर है तो, या फिर सर्टिफिकेट कुछ भी ऐसा हो। और अगर किसी आप कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उस कैटेगरी का सपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और अगर आपकी डिजेबिलिटी वगैरह कुछ भी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वर्क एक्सपीरियंस रिगार्डिंग जो भी है। ठीक है। ये बात होगी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, मैंने बता दिया आपको कब करने हैं, बता दिया मैंने आज से लेकर के आपके इंटरव्यू के डेट से एक दिन पहले तक अपलोड कर सकते हैं। बट रिकमेंडेशन ये होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके अपलोड कर लें। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है। इंटरव्यू वहाँ पे जो वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ओरिजिनल भी लेके जाना है, साथ ही साथ आपको एक कॉपी फोटो कॉपी को अटेस्ट करके लेके जाना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है। अब क्या करना है, आपको लेना है यहाँ पे प्रिंट आउट अपने कॉल लेटर का, आपने जो फॉर्म फिलअप किया था एप्लीकेशन प्रिंट आउट उसे भी लेना है। इसका अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसका भी लिंक आपको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको लेके जाने हैं वैलिड रिसेंट, जिसमें से पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट, ठीक है, वोटर ID कार्ड जिसमें फोटोग्राफ होता है, बैंक पासबुक से फोटोग्राफ होता है, फोटो ID इशूड बाय गैजेट ऑफिसर, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, किसी का भी ऐसा कुछ हो उससे आप ले सकते हैं। लेकिन आपको राशन कार्ड एंड लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा आधार कार्ड रखने का जरूर से, आधार कार्ड के साथ अगर पैन कार्ड हो तो उसे आप रख लीजिएगा। ठीक है। अगर आपका नाम चेंज हो गया है ड्यू टू मैरिज के कारण या फिर किसी और कारण से आपका नाम में कुछ चेंजिंग आया है तो उसके लिए आपको यहाँ पे सपोर्ट में मैरिज सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा, या फिर इसके रिगार्डिंग एफिडेविट बनवा रखा है आपने वो आपको ले जाना होगा, या फिर गैजेट नोटिफिकेशन में जो आपने नेम चेंज के लिए आपने करवाया होगा, नोटिफिकेशन जारी किया होगा, उससे आपको यहाँ पे कैरी करना है। ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का, काफी लोगों का नाम चेंज हो जाता है, बाद में बहुत दिक्कत होती है। और अगर आप वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, कहीं काम कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर डिस्ट्रिक्ट बैंक में फाइनेंस सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना, जिसे हम लोग NOC शॉर्ट में बोलते हैं। ये जरूर से जारी कीजिएगा अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हैं तो। ठीक है। ऑल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आपके हैं, क्लास 10th 12th सारे के सारे मार्क्स आप रख लेना, क्लास 10th के 12th के ग्रेजुएशन के मार्क्स सर्टिफिकेट सब कुछ कैरी कर लेना। ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे आपको सपोर्ट करने की जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, SC से बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी से, OBC से हैं, EWS से हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे कैरी करने हैं। ठीक है। वहाँ पे आपका यहाँ पे एक चीज काफी क्लियर लिखा गया है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है प्लीज नोट दैट कैंडिडेट्स हु कम फॉर इंटरव्यू विदाउट द एवर मेंशन्ड सर्टिफिकेट, जो भी एवर मेंशन्ड के बारे में बात की गई है उसके बिना अगर आप पहुंचते हैं फाउंड इनएलिजिबल, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आप पाए जाते हैं इनएलिजिबल, तो आपको एट टाइम ऑफ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू अटेंडेंट, आपको इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा और आपको यहाँ पे फर्दर सिलेक्शन के लिए भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी अंडरटेकिंग इस कनेक्शन में नहीं इंटरटेन किया जाएगा। आप एफिडेविट बनाकर देंगे कि हाँ ठीक है मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, हम इसको बाद में आपको सबमिट कर देंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं चलेगा। आपको मार्कशीट या सर्टिफिकेट में से कुछ ना कुछ आपको एक चीज आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। जनरली आपके पास होगा ही, दोनों में से कोई ना कोई एक होगा ही। ठीक है। बार बार आपको रिपीट किया जा रहा है, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अपीयर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ अंडरटेकिंग के बेसिस पे आपको इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा। ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है? आइडेंटिटी प्रूफ
और डॉक्यूमेंट मेंशन्ड एबव, आपके आईडी प्रूफ आपके पास नहीं है, आप दे देंगे अंडरटेकिंग, नहीं चलेगा। डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, आप देंगे अंडरटेकिंग, नहीं चलेगा। ये बात काफी क्लियर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और ऐसा अगर आप करते हैं, ऐसा प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, आप हो जाएंगे एलिजिबल, आपको फर्स्ट सिलेक्शन के प्रोसेस में नहीं लिया जाएगा, आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपकी जॉब चली जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात की वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर किया जाएगा, और इसके लिए आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, और वो मैच करने चाहिए। जितने भी अगर आपके फिंगर पे कुछ कोटेड है, लाइक आपने अगर मेहंदी लगा रखा है या फिर कुछ कलर कर रखा है, नेल पे कुछ भी ऐसा है जो कि आपने अपने फिंगर पे किया हुआ है, टैटू बनवा रखा है आपने, तो उसे आप बिल्कुल क्लियर करवा के जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा और वो मैच करना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मेहंदी वगैरह अगर है तो उसे आप पहले ही साफ कर लेंगे, ऐसा नहीं कि यार इंटरव्यू के लिए आप पहले से मेहंदी लगा लिए, ऐसा कुछ भी अगर है तो उसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज बताइए आपको, आपका बायोमेट्रिक होगा, और यहाँ पे ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन जो है वो बताया जा रहा है वॉलंटरी बेसिस पे होगा, तो इसे आप देख लेंगे। ठीक है, और SC ST कैटेगरी के जो या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी में है, उन्हें यहाँ पे आउट स्टेशन से अगर आपका दिया गया है तो फिर वहाँ पे आपको सेकेंड क्लास टू एंड फ्रो, मतलब आने और जाने का ट्रेन बस का फेयर आपको एक्चुअल एक्सपेंस जो भी इनकर हुआ है या फिर जो भी लेस होगा वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी किसी कैंडिडेट्स को ये सब प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो आपको अपने खर्च पे इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है, बस यही सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफी सीरियस रहिएगा। और यहाँ पे लिखा गया, प्लीज नोट दैट यू विल परमिटेड टू अटेंड इंटरव्यू एज मेंशन्ड एबव सब्जेक्ट टू, आपको इंटरव्यू तभी परमिशन दिया जाएगा कब, जब आपके यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उससे फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन, आपका एज, कैटेगरी जो भी है उसे आपको सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। नहीं दे पाते हैं तो फिर आपको देने नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में क्लियर आपको मेंशन कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। इंटरव्यू जाने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लेंगे, और बाकी जो गलत काम है वो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे आप 2 बार दे रहे हैं इंटरव्यू, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स में छेड़खानी कर रहे हैं, ये सब करना भी नहीं चाहिए और बिल्कुल आप नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो वो लोग काफी स्मार्ट होते हैं, पकड़ लेंगे, फिर आपको बिना मतलब का लीगल प्रोसीडिंग या फिर कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। इस सब चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े, इसमें दूर रहें। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें, विश यू गुड लक। और इंटरव्यू में जाने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करके एक जेरॉक्स कॉपी अलग से रखेंगे, एक सेट पूरा का पूरा, और दूसरा सेट आपके पास वो होगा जिसमें आप करेंगे सेल्फ अटेस्टेड, और एक कॉपी आपका वो होगा जिसे आप, जो आपका ओरिजिनल होगा, मतलब ओरिजिनल जेरॉक्स, जिसमें से एक कैसा होना चाहिए, सेल्फ अटेस्ट, और दूसरा आप ऐसे ही सेफ साइड के लिए आप एक सेट और रख लेंगे। ठीक है, एक सेट आप एक और रख लेंगे सेफ साइड के लिए, कहीं जरूरत पड़ती है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके बैग में कैरी करें जो कि बैग आपका अच्छा हो, जिसमें डॉक्यूमेंट्स आपके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस नहीं हो। ठीक है, ये सारी चीजें फॉलो करेंगे आप। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ दिन पहले शेयर करी थी स्ट्रेटजी वीडियो, उसे आप जरूर से देख लीजिएगा। आपके RPO के एग्जाम में कैसे क्या तैयारी करनी है मैंने शेयर किया था, देख लीजिएगा, जिसमें बताया था वो क्या क्या पढ़ना, क्या क्या नहीं पढ़ना है, और कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या ईच एंड एवरीथिंग मैंने बता रखा है इस वीडियो में। इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। और ये कुछ प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, IPS PO, RRB PO या बाकी जो भी एग्जाम है, SBI PO, सभी के लिए आप तैयारी इसमें कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी है, इसमें आप देख सकते हैं। तो बस यही चीजें हैं, और इस ग्रुप को आप जरूर से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें थी, मैंने आपको बता दी। ये चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाएंगी क्लासेस, लाइव सेशन जाएंगे तो इससे आप क्लास को कीजिए, अपने क्वांट को अच्छा कीजिए, और कोई भी डाउट्स हो इंटरव्यू रिगार्डिंग इस वीडियो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। और IPS के वेबसाइट्स के टच में रहें, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ऑलराइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।